ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। इनफैक्ट वीकली एक्सपायरी का दिन है और आशीष कहीं ना कहीं अभी तो गिरावट के संकेत नजर आ रहे हैं। जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी बयान कर रहा है करीबन 80 अंकों की गिरावट, पर आप देखिए निचले स्तरों से क्या शानदार रिकवरी एसजीएक्स निफ्टी में हमें आती हुई नजर आ रही थी। जब खुला था सुबह 6:30 बजे 120-125 अंकों की गिरावट के साथ हमें एसजीएक्स निफ्टी ओपन होता हुआ दिखा था। तो अच्छा सुधार जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि आज बाजारों में ओवरऑल अगेन तेजी का मोमेंटम आज के सत्र में बन सकता है, क्योंकि इननेट कोई बहुत बड़ी वजह मुझे नहीं नजर आ रही है कि 80 अंक गिरकर अभी भी ये कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट सबसे अच्छी खबर तो कच्चे तेल को लेकर है। ऑलमोस्ट $100 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। अब ब्रेंट क्रूड कल के सत्र में ऑलमोस्ट 4.5-5% तक की गिरावट आपको कच्चे तेल में होती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं इससे सेंटिमेंट हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए आज काफी ज्यादा अहम होता हुआ नजर आए। बहरहाल एक बार ग्लोबल संकेत पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें डाउ आप देखिए ऑलमोस्ट ½ % की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। हालांकि क्लोजिंग जो है वो उसके बाद स्टेबल होती हुई दिखी। अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी टुवर्ड्स द एंड हमें आती हुई नजर आई है। तो डेफिनेटली इस तमाम संकेतों के बीच मुझे तो लग रहा है कि जो एसजीएक्स निफ्टी अभी बयान कर रहा है वो पिक्चर बदलती हुई नजर आएगी। आशीष, आपको क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल आपकी तरफ से जो संकेत आपने अब बताए इससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि एसजीएक्स निफ्टी में रिकवरी आई है। और मूड और माहौल देखिए, काफ़ी लंबे समय से हम चर्चा कर रहे हैं कि स्टॉक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट्स रिएक्शन, बाजार किस प्रकार भी रिएक्शन देके निचले स्तरों से रिकवरी आई, ऊपरी तरफ से गिरावट आए, स्टॉक्स चल रहे हैं। ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर जो है जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। चुनिंदा सेक्टर्स ऐसा है कि जहाँ से फोकस बाजार अपना हटा ही नहीं रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखें तो शुगर स्पेस की जितनी भी कंपनीज है, कल मैं देख रहा था सबके चार्ट्स पर जो है बड़ा ब्रेकआउट है। ये थीम रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो अर्ली आइडेंटिफाई की हमने टेक्सटाइल की थीम, यहाँ पर भी कल के सत्र में बढ़िया तेजी आई। ऑटो एंसिलरी चल रहे हैं, ढेर सारा पैक ऐसा है। क्वार्टरली अपडेट जितनी भी कंपनियों के आ रहे हैं अब तक सबके अच्छी साइट पर ही देखने को मिल रहा है अधिकतर। तो बाजार का मूड माहौल काफ़ी बढ़िया और बाजार अपनी चाल चल रहे हैं। इसके साथ हमारा भी जो रुझान है, कल तो एक स्टॉक चुन लिया था बिकवाली वाला, आज एक भी नहीं है। आप बताइए। आज एक भी नहीं है। मेरी तरफ से मैंने 2-3 बिकवाली के कॉल चुने हैं जहां पर खबर स्पेसिफिक या फिर आप दिख रहे हैं सेक्टर स्पेसिफिक कहीं ना कहीं जो न्यूज़ फ्लो है उसकी वजह से बिकवाली का कॉल चुना है। तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं। पहले बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, तो सबसे पहले कैश का स्टॉक में मैंने स्टॉक चुना है प्राज इंडस्ट्रीज का। आप देखिए एथनॉल ड्रिवन स्टॉक है और कहीं ना कहीं जो सर्किट फिल्टर रिविजन होने की बात हुई है, 800 से ज़्यादा शहरों में यहाँ पर सर्किट फिल्टर जो है रिवाइज किए जाएंगे। तो ये बाजारों के लिए आई थिंक काफ़ी एनकरेजिंग भी होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर भी 20% का सर्किट फिल्टर रिवाइज होता हुआ दिखा है। और अब प्राज इंडस्ट्रीज आप देखिए यहाँ पर कल के सत्र में भी तेजी बनी थी और आज भी मुझे लग रहा है कि अच्छी बढ़त बनती हुई नजर आ सकती है। तो 421 रुपए का टारगेट रखना है, 407 रुपए की प्राइसिंग है। 400 रुपए लोअर साइड पर आपको कट टू कट स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। तो ये मेरा पहला कॉल है। आशीष, आपने क्या लिया? शुगर स्पेस की चर्चा ही कर रहे थे, प्राज इंडस्ट्रीज के साथ आपने शुरुआत कर ली। बेहतरीन तेजी इसमें देखने को मिली। कल हमने त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी बताया था, जो अपडेट आया था उसके बाद वहां पर भी 3.5-4% तक की तेजी रही। बढ़िया तेजी यहाँ पर पूरे स्पेस में देखने को मिली है। कैश का स्टॉक बताता हूँ, ऑटो एंसिलरी स्पेस की है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरा रुझान काफ़ी बढ़िया है। ये स्पेस मुझे बहुत ज़्यादा बजिंग लग रहा है, स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर चार्ट्स पर देखें तो अच्छे ब्रेकआउट के संकेत है। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से मूव यहाँ पर कल के सत्र में देखने को मिला है, ये स्टॉक जल्दी ठंडा नहीं होगा और अच्छी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। 2526 रुपये के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करके चलेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2440 रुपये का। अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है इंट्राडे बेसिस पर। ना चले तो थोड़ा समय भी दिए, जब तक आपका स्टॉप लॉस सेट नहीं होता है तब तक आप यहाँ पर अपनी जो पोजीशंस हैं होल्ड करके चलें, ट्रेल करके चलें। अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स में बहुत लंबे समय के बाद, याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार स्टॉक कब शामिल किया था, भारतीय एयरटेल। एक टाइम का इतना बजिंग स्टॉक था कि मैं याद करता हूँ कि एक दिन ऐसा नहीं जाता था जिसमें ब्रोकरेज हाउस या फिर किसी की जो है बड़ी रिपोर्ट नहीं आती थी स्टॉक के ऊपर। लगातार सुर्खियों में रहता था, लगातार फोकस में रहता, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप देखिए बाजार की हलचल के साथ स्टॉक खोस आ गया। लेकिन कल जिस प्रकार की तेजी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है, वीकली चार्ट पर जिस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दोबारा सबके रडार पर आएगा धीरे धीरे। आज थोड़ा सा भी अगर मूव आ गया ना तो आज की क्लोजिंग के बाद तो ये निश्चित है कि सबके रडार पर आएगा। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशंस बना लेते हैं। 477 के आसपास की जो है फ्यूचर्स में क्लोजिंग चल रही है। आप केवल 10 रुपये का रिस्क जो है वो कैलकुलेट करके चले अपनी एंट्री प्राइस से।
10 रुपये नीचे का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। मैं मान रहा हूँ 800 या 800 के पार जाने की क्षमता रखता है और इस स्पेस में देखा जाएगा कुशल, क्योंकि आप तो इसको बहुत क्लोजली ट्रैक करते हो, शायद इससे बेहतर कोई कंपनी है नहीं। बेहतर कोई कंपटीशन ही नहीं है। अगर आप रिलायंस जियो से कंपेयर करेंगे तो वो तो एनी विच वेज अपने एंड पे बढ़त बना रहा है, बट कहीं ना कहीं जिस तरह के आंकड़े आते हुए दिखे थे अभी जनवरी में, उसमें भारती एयरटेल जोड़ता हुआ नजर आया था, बाकी दोनों ग्राहक गंवाते हुए नजर आए। एग्जैक्टली। तो वो एक काफी बड़ा पॉजिटिव इनके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। और भारती एयरटेल आप देखिए कहीं ना कहीं ये काउंटर जो है 350-400 के लेवल पे कोई खरीदने को तैयार नहीं था। हाँ, और अब देखिए 800 पे मिलेगा और अब अचानक से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 800 के लेवल्स पर आ गया। इनफैक्ट 1-1.5 महीने से लगातार हम मतलब मैं अपनी सूची में जो है इसको रेकमेंड करता आ रहा हूं, बट अभी जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है आपके हिसाब से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली और अच्छी तेजी बन सकती है। बिल्कुल, तो कुशल का भी पूरा भरोसा है 800 के पार जाएगा भारती एयरटेल। चलिए, तो आज का फ्यूचर्स में आशीष ने भारती एयरटेल दिया है और मैंने अपनी सूची में पहला बिकवाली का कॉल चुना है, वो है टाइटन का। आप देखिए जिस तरह की यहाँ पर Q4 अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग मुझे नहीं लग रहे हैं, जिसमें इनकी ज्वेलरी आई जो है करीबन 4% गिरती हुई नजर आई, जो कि इनका मेन स्ट्रीम बिजनेस है। हालांकि अगर आप वॉचेस वेयरेबल आई में देखें तो वहाँ पर 12% की बढ़ोतरी है, बट अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है जिस तरह का अपडेट आ रहा है। तो डेफिनेटली टाइटन जो है आज के सत्र में हो सकता है आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए, बिकवाली करके चलिए। 2465 रुपए के टारगेट के लिए 2570 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा, तो टाइटन बेचकर चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और यहाँ इसमें मैंने चुना है कच्चा तेल ड्रिवन स्टॉक, वो है पिडिलाइट का। आप देखिए कल के सत्र में भी ठीक ठाक मूव इसमें आया था, और कल जिस तरह से कच्चे तेल में गिरावट हुई है ऑलमोस्ट $100 के पास ये जाता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली पॉजिटिव संकेत जो है इन तमाम स्पेसेस जो भी इससे कच्चे तेल की गिरावट से इंपैक्ट होते हैं वो आपको आज फिर से अपने रेडार पर रखने हैं। तो पिडिलाइट 2540 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है, 60 रुपए की करीबन इसकी प्राइसिंग है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 के रेशियो से आप बनाकर चल सकते हैं। 80 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है इस ऑप्शन में, और 50 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो ऑप्शन में मेरी तरफ से है पिडिलाइट। आशीष, मुझे पसंद आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। देखिए वैसे SGX निफ्टी जब आपको स्ट्रॉन्ग की गिरावट दिखाए तो किसी की ज़्यादा हिम्मत होती नहीं है बैंक खरीदारी करने के लिए, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि अब रिकवरी का जो समय आ गया, बाजार में तेज़ी आएगी, वो बैंक की तरफ से एक लीडिंग पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है। एक क्रेडिट अपसाइकिल की जो बातें कही जा रही है वो थोड़ी सा दम है इस बात में। देखिए HDFC बैंक जैसा 50,000 करोड़ जुटा रहा है, अब इतने पैसे हो तो वही ले रहा है। देखिए ये समझिए बैंक्स के लिए रॉ मटेरियल क्या है, पैसा है। अगर वो पैसा जुटा रहा है तो इसके लिए जुटा रहा है क्योंकि आगे जाकर उसमें वो फोर्स ही कर रहे हैं कि अब जो लोन्स है वो बांटेंगे, डिसबर्समेंट उनका बढ़ता नजर आएगा, नहीं तो उनको तो नुकसान है। 50,000 करोड़ जो है जुटा लिए, अगर किसी को लेंड नहीं कर पाए तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन क्योंकि HDFC बैंक जैसा दिग्गज बैंक है, फोर्स ही कर रहा है कि क्रेडिट साइकिल अब यहाँ से अच्छी तरीके से पिकअप कर सकती है, तो बैंक सभी आपके रडार पर रहने चाहिए, चाहे सरकारी हो, छोटे हो, मझोले हो, कोई भी बैंक हो। वैसे तो कल देखें तो बैंक्स में तेजी आई है, कल स्टार्क डिफरेंस था एक्चुअली। कल जब शाम को मैं मार्केट देख रहा था ना आशीष, तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन चीज़ जो हमें देखने को मिली, PSU बैंक्स में आग लगी हुई थी, बेहतरीन तेजी थी कल बाजार की गिरावट में भी, बट लार्जली जो HDFC ट्विंस थे ना वहाँ पर उनकी तरफ से थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी थी। इनफैक्ट टेक्नोपिक में मैंने HDFC बैंक भी रेकमेंड किया था और वो मेरा बेस्ट पिक भी था, तो डेफिनेटली वहाँ पर 3.5-4% की गिरावट रही थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की डील होती हुई दिखी थी उसका इम्पैक्ट था, बट 50,000 करोड़ रुपए की जो आप बात बहुत सिग्निफिकेंट वो काफी सिग्निफिकेंट है आगे चलकर कंपनी के लिए और साथ ही पूरे के पूरे सेक्टर के लिए। बिल्कुल, तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेंगे, 120 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है इसमें खरीदारी करके चलेंगे। रिस्क रिवॉर्ड बेहद कैलकुलेटेड है, तो क्या 5 रुपए 60 पैसे की क्लोजिंग है, आपको केवल 60 पैसे का लेना है रिस्क, और 6 रुपए 85 पैसे तक के स्तर जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक। देखिए टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर टेक महिंद्रा और तमाम IT स्टॉक्स कल के सत्र में जिस तरह की गिरावट हुई थी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी आज भी बिकवाली जो है जारी रह सकती है, और खासकर फ्रंटलाइन काउंटर जो कि टेक महिंद्रा है, यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। अगर आप कल का चार्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो 2-2.5% की गिरावट के साथ यहाँ पर ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर ये कारोबार करते हुए नजर आए थे, और यहाँ पर नोमुरा ने भी अपना जो बाई रेटिंग है वो तो बरकरार रखा है, पर टारगेट कट किए हैं। 2220 रुपये का अर्ली टारगेट था और अब जो है इनका 1890 रुपये का टारगेट आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो टारगेट कट हुए हैं उससे सेंटिमेंट हो सकता है टेक महिंद्रा के लिए आज के लिए नेगेटिव हो पाए। तो 1425 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 1485 हायर साइड पर आपको टेक महिंद्रा में स्टॉप लॉस हो। अच्छा, टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है मिंडा कॉर्पोरेशन। कुशल, ये भी स्टॉक ऐसा है जो मेरी लिस्ट में काफ़ी बार रेपिटेटिव रहा है, लेकिन यहाँ से फोकस नहीं हट रहा। अगर आपका वीकली चार्ट इसको जूम आउट करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा
ये बहुत बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट मीडियम टर्म के लिहाज से नहीं, शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी जो है 240-250 तक के जो स्तर है वो बहुत जल्द इस चार्ट के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। 221-22 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, क्योंकि स्टॉक एक तरफा एकदम बढ़िया तेज़ी के साथ बढ़ा है। तो सेफर साइड क्या करेंगे, 206 रुपये का जो है आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अच्छी तेज़ी यहाँ पर जो है टेक्निकल तौर पर मुझे नज़र आ रही है, जिसके चलते ये स्टॉक लगातार मेरे रडार पर है और आगे भी रहेगा। मिंडा कॉर्पोरेशन में आपको खरीदारी करनी है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से देखिए वो स्टॉक चुना है। इनफैक्ट ये भी एक रेपिटेटिव स्टॉक हो रहा है, सियाराम सिल्क मिल्स। ये कल ही था, ये कल ही था। देखिए हफ्ते में दूसरी बार ये स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने कहा था कि टारगेट रिवाइज हो गए। हाँ, टारगेट रिवाइज हो गए। किसी का फोकस नहीं है, अब कोई बात नहीं कर रहे टेक्सटाइल की, लेकिन दम है यहाँ पर। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट सुधरे थे, तभी ये थीम बज हुई थी, लेकिन सब भूल गए। हम नहीं भूले यहाँ पर। तो क्या करेंगे, 635 रुपये के लक्ष्य लिए जो है आप सियाराम सिल्क मिल्स में जो है खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन एक साल का व्यू बनाकर चलें। और पिछले 4 दिन में 24-25% की तेजी ऑलरेडी स्टॉक में दिखा दी है। फिर एक साल क्यों? सेफर साइड क्या होता है ना, कभी कभी कुछ थीम्स है ना ऑफ रेडार चली जाती है, कोई बात ही नहीं करता सडनली, है ना। ऐसा भी होगा कि आगे जाके लोग शुगर स्टॉक्स को भूल जाएंगे, पर अचानक से थीम उठ के आएगी। 10-10% चलते हैं शुगर। टेक्सटाइल का भी वही हाल है। टेक्सटाइल का भी वही हाल है। तो कल भी 5-6% की तेजी तो स्टॉक में देखने को ही मिली है। तो 12 महीने का व्यू बनाकर निवेश कर लीजिए, अच्छे रिटर्न्स आएंगे। बिल्कुल। तो फंडा पिक के लिहाज से सियाराम सिल्क मिल्स अगेन जो है कन्विक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आशीष की तरफ से। और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है ऑटो एंसिलरी स्पेस का। तो लगता है मैं आई थिंक आशीष से आज इन्फ्लुएंस हो गया ऑटो एंसिलरी को लेकर। पहले क्राफ्ट्समैन ऑटो और अभी जो आपने स्टॉक दिया है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे मदरसन सुमी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इनफैक्ट आप इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की वैल्यूएशन है, आप देखिए 240-242 के लेवल से ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 120-125 के लेवल्स पर काफ़ी दिनों से यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, पर अब थोड़ा सा मूवमेंट जो है हमें वापस से स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आप इसको डेफिनेटली शामिल कर चल सकते हैं। एक्विजिशन स्टोरी है और बेहतरीन रिटर्न्स ओवर द ईयर्स इन्होंने दिए हैं कंपाउंडेड एनुअली। तो 6 महीनों का जो लक्ष्य होगा वो 175 रुपये का होगा। 144 रुपये की क्लोजिंग रही है। तो एज ए फंडा पिक मदरसन सुमी पर फोकस रखिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है आईपीएल स्टॉक। और आज के लिए मेरा जो आईपीएल स्टॉक है वो है टायर स्पेस से सीएट का। कल भी दमदार तेजी थी, इकलौता आउटलायर था। 2-2.5% की अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। और यहाँ पर कच्चे तेल का भी जो बड़ा फैक्टर है वो इनके लिए और पूरे स्पेस के लिए अच्छा प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। तो 1023 रुपये की प्राइसिंग है। 1053 रुपये के टारगेट के लिए खरीदना है। 1010 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अच्छा, आईपीएल यानी निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो भी टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है, सेंचुरी एंका। बहुत लंबे समय के बाद रेडार पर आई है, क्योंकि कल यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर भी जो है खरीदारी बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। 12 महीने का समय दीजिए। 765-800 रुपये तक के स्तर जो है आपको सेंचुरी एंका में देखने को मिल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और खबरें तो आती नहीं, आती हैं तो सिर्फ क्वार्टरली अपडेट। तो हमारे पास कोई और विकल्प बचता भी नहीं है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्वार्टरली अपडेट्स आ रही है, रियलिटी में दम है, अभी भी जान है। तो 1145 रुपये का स्टॉप लॉस लाकर 1205 रुपये के लक्ष्य के लिए आप मैक्रोटेक डेवलपर्स में खरीदारी करेंगे। बिल्कुल। तो खबरों के दम पर मैक्रोटेक डेवलपर्स, और मैंने स्टॉक चुना है बर्जर पेंट्स का। तो पिडलाइट आपको पहले बताया था, कच्चे तेल पे अगेन एक अच्छा प्ले। बर्जर पेंट्स आज के सत्र में बन सकता है। 747 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 719 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने अपनी लिस्ट में सुना है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। वैसे तो देखिए कल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज की जो रिपोर्ट आई थी, इसके बाद सभी इस स्पेस के स्टॉक्स में जो है खरीदारी आई। लेकिन आज खास बात यह कि ये कंपनी जो है एनालिस्ट मीट करने वाली है, और एनालिस्ट मीट में जो है एमके वेंचर भाग लेगा, यानी मधुसूदन केला का जो कंपनी है वो यहाँ पर भाग लेने जा रही है। तो हो सकता है कि स्टॉक सुर्खियों में आए। अच्छी तेजी यहाँ पर लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ पर देखने को मिले। इसके चलते एक ट्रेडिंग बेट हो सकती है। सिर्फ इंट्राडे प्ले बता रहा हूँ आपको, 358 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 375 के स्तर आपको इंट्राडे में स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगला स्टॉक की मेरे लिस्ट में ग्राफाइट इंडिया, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। वैसे तो देखिए एनएमडीसी भी स्टॉक में रडार पर था, लेकिन एनएमडीसी और सेंचुरी एंका यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। एनएमडीसी काफी बार दे दिया तो रेपिटेटिव नहीं होना चाहता था, लेकिन पूरा स्पेस बहुत बढ़िया लग रहा है। अब जब देखिए आयरन ओर की मांग बढ़ रही है, स्टील की मांग बढ़ रही है, तो ग्राफाइट इंडिया को भी आगे जाकर फायदा होगा। तो 557 रुपये का स्टॉप लॉस लाकर 594 रुपये के लक्ष्य के लिए जो है आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। स्टॉक बढ़िया, चार्ट बढ़िया, डेली वीकली दोनों सपोर्टिव है, खरीदारी करके चलेंगे।
आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है और किसी के रडार पर अभी है नहीं, लेकिन धीरे धीरे तेजी आ रही है। यहाँ पर देखिए कोई एक दिन बड़ा मूव नहीं आ रहा, रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक सेफर बेट मुझे नजर आ रहा है। फिलहाल जिस प्रकार का बाजार का मूड माहौल है, 475 रुपए का आप लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, और 507 520 तक के जो स्तर हैं आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिखाएगा, खरीदारी करके चले। बिल्कुल, तो आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स पर नजर रखिए। और माई चॉइस कैटेगरी में मेरा पहला कॉल आज के लिए है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर। इनफैक्ट ये लंबी अवधि के लिए आप होल्ड कर चल सकते हैं। पोजिशनल पिक है बेसिकली, 3 महीनों की अवधि के लिए 920 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं आज के लिए जो पूरा का पूरा टाटा ग्रुप है वो बज़ में रह सकता है, क्योंकि कंपनी का जो सुपर ऐप है टाटा न्यू वो लॉन्च होता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। L&T यहाँ पे ये मेरा दूसरा कॉल है जहाँ पर आपको फोकस रखना है। आप देखिए कल के सत्र में भी अच्छी तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी और आगे चलकर भी बेहतरीन तेज़ी। अगेन ये रिपीटेटिव काउंटर्स हैं, हम बार बार ही ट्रेडर्स डायरी में इसको रेकमेंड भी करते हुए आए हैं। 1900 रुपये का टारगेट रखना है आज के लिए, 1835 आपका स्टॉप लॉस बनेगा और एक अच्छा रीओपनिंग प्ले। इनफैक्ट तमाम फुटवेयर स्पेस लगातार फोकस में बने हुए हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बाटा देने की बजाय रिलैक्सो फुटवेयर यहां पर आपको अब फोकस रखना है। समर सीजन भी ऑन है और जिस तरह का इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी बन सकती है। तो रिलैक्सो फुटवेयर खरीदारी करके चलिए। 1185 रुपए के टारगेट के लिए 1140 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो माई चॉइस कैटेगरी में 3 कॉल, टाटा कंज्यूमर, L&T और रिलैक्सो। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट हो गई है तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन 2526 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में आएगी तेजी और बैंक ऑफ बड़ौदा 120 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली लगातार मेरे रडार पर रहा है मिंडा कॉर्पोरेशन और फंडा पे के मेरी तरफ से सियाराम सिल्क मिल्स, बढ़िया स्ट्रक्चर है, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से खरीदना है सेंचुरी एंका 765 रुपए का लक्ष्य होगा। और क्वार्टरली अपडेट्स के बाद मैक्रोटेक डेवलपर्स में आएगी तेजी। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में करेंगे खरीदारी। ग्राफाइट इंडिया का स्ट्रक्चर है बढ़िया। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स 507 के पार जाने के लिए हो रहा है तैयार। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है सेंचुरी एंका। टेक्सटाइल स्पेस अभी भी काफी ज्यादा बजेंगे, इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत शानदार है। 765 रुपए के लक्ष्य लिए आप इस स्टॉक में निवेश करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए, जिस तरह से सर्किट फिल्टर रिवीजन होते हुए दिखे हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स के, प्राज इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा, कैश पे से ये खरीद कर चलिए। साथ ही जिस तरह से Q4 अपडेट्स आए हैं, टाइटन मुझे लग रहा है कि आज कमजोरी दिखा सकता है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट रही है, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पर लग रही है। टेक महिंद्रा, नोमुरा ने जो अपने टारगेट रिवाइज किए हैं डाउनवर्ड की तरफ, वहाँ पर आज बिकवाली देखकर चल सकते हैं। मदरसन सुमी अच्छा काउंटर है, वैल्यूएशन बढ़िया है, 6 महीनों के लिए 175 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। IPL स्टॉक सीएट अगेन कच्चा तेल का बड़ा बेनिफिशियरी, कल के दिन में भी अच्छा मूव आया था, खरीदारी करके चलिए। खबरों के दम पर आपको स्टॉक चुनना है बर्जर पेंट्स का। इनफैक्ट माई चॉइस कैटेगरी में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और साथ ही L&T और रिलैक्सो फुटवेयर, ये 3 स्टॉक्स खरीद कर चलने हैं। और आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है L&T। दिग्गज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है, आप देखिए ये काउंटर रहा है और कहीं ना कहीं ऑर्डर स्प्री जो इनको मिलती हुई नजर आ रही है, अच्छे लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। 1900 रुपए के लक्ष्य आज के दिन में यहाँ पर आ सकते हैं।